और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लेयर आपका यहाँ पर भेज दे दोनों पे टीम में। आपका जो 12वां प्लेयर है यहाँ पर भेज दे, और जो भी प्लेयर आएगा यहाँ पर उसको स्कोर पे ध्यान रखना है। दोनों भी टीमें अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे जल्दी से जल्दी, वरना पेनल्टी इस पे भी है, ये भी मैनेजमेंट का एक रूल्स है। पहली गेंद लेके, अच्छी गेंद इस मरतबा, पहली गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे वहां पर अजय, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद थी, एक ही रन मिलेगा। अपने इनिंग का यहाँ पर आगाज किया एक रन के साथ अजय ने। चलिए उबैद मुकादम मैन फ्रॉम आरावी, सामने है रिहान, रिहान परदेसी मैन फ्रॉम मानगांव, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। काफी एडवांटेज रहा इस ग्राउंड पे लेफ्टी के लिए, लेकिन क्या उबैद देखना है कहां तक सफल होते। राइट एम ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, और इसी के साथ उठा के खेला, देखना फील्डर है वहां पर और कोई गलती नहीं की। इसी के साथ में पहला विकेट। जिस तरीके की बात कर रहा था मैं, उबैद लेफ्टी के लिए एडवांटेज था, लेकिन पहली गेंद पर गलती थोड़ी सी घाई में दिखे वहां पर, पहली गेंद को पहुंचाना चाहते थे बाउंड्री के बाहर। और हरीश सर, मैंने देखा अभी तक आज का तीसरा दिन है, पावर प्ले में थोड़ी सी जल्दी कर रहे बल्लेबाज। अभी तक जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है 3 दिन में, मुझे लगता है यहाँ पर इस पिच के ऊपर आपको समय देना पड़ेगा अपने आप को, तो ही आपके बल्ले से एक अच्छा रन निकलेंगे, अच्छे रन, एक बड़े रन निकलेंगे। क्योंकि 6 ओवर का मैच है, अगर अपने आप को आप समय देते हो तो फिर जिस तरीके से हमने देखा था पहले दिन अरशद ने 50 लगाई थी, और उसी दिन हैट्रिक भी देखने मिली थी इस टूर्नामेंट की, फर्स्ट 50 और फर्स्ट हैट्रिक हुई थी। फर्स्ट लोगडे ने ली थी वह हैट्रिक। चलिए अब रिहान गए बल्लेबाजी के लिए, और इस मरतबा वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में खिला, इस शॉट को 2 ही रन मिलेंगे। डिक्लेयर जोन है वहां पर, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से। रिहान राजपुरकर मैन फ्रॉम कुड़की, काफी मेहनत की है इस खिलाड़ी ने अपने गेम के ऊपर, और एक अपनी टीम बनाई है हरीश सर, अपनी खुद की टीम। कुड़की की जो टीम है, काफी मेहनत, पूरे 100% मेहनत की है इस खिलाड़ी ने उस टीम के पीछे। रिहान परदेसी, रिहान के लिए राइट एम ओवर द विकेट। इस बार आगे आकर खेला है वहां पर, कवर्स की दिशा में गेंद जारी, बाउंड्री की तरफ देखना है। थोड़ा सा गेंद रुकता हुआ वहां पर, यकीनन अगर वहां पर थोड़ा सा अगर प्लेन रहता ग्राउंड तो जरूर है, बाउंड्री थोड़ी सी चढ़ान है वहां पर उस दिशा में, इसी वजह से थोड़ा सा बॉल नीचे ही रुक गया।
बिल्कुल सही डिसीजन यहाँ पर। थैंक्स कहना चाहूंगा जो हमारे जो अंपायर है उन्होंने बाउंड्री दी नहीं थी, वो गेंद जब वहां पे रुका बाउंड्री दी नहीं, पता है उन्हें कि गेंद अंदर ही रुका है। और क्या कैप्चर किया यहाँ पर चिन्मय भाईदे सर ने भी, जो कैमरामैन का काम अंजाम दे रहे यहाँ पर 3 दिन से। काफी अच्छी कैमरामैन अभी तक, जो कैच भी यहाँ पर लिया गया था वो भी बहुत ही अच्छा कैप्चर किया था उन्होंने। और अभी भी जो हमने देखा बिल्कुल गेंद अंदर ही थी बाउंड्री के, तो इसी के चलते वहां पर सिर्फ 2 ही रन मिले थे। तो अब इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के बाद पहली ओवर प्रगति पथ पर। इस बार क्या थोड़ी सी खराब गेंद होगी, बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई टप्पा खाने के बाद अंपायर बंटी सर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड बॉल। अतिरिक्त की मदद से 1 रन की बढ़ोतरी के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। 1-2 को आखिरी गेंद आना शेष। और इस बार अजैन ऑन फायर, सीधा गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। कमेंट्री बॉक्स को सलामी देते हुए 6 रनों के लिए गेंद। आखिरी गेंद पे इस ओवर को खत्म करते हुए छक्के के साथ अजैन। इस खिलाड़ी में क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने की, लंबे लंबे 6 लगाता है ये खिलाड़ी। अजैन नाडकर, मैन फ्रॉम रनवेली। 6 रन के साथ इस ओवर को समाप्त किया। इस 6 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है अध्या राइजिंग स्टार का 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हे सगळ्यांना नियम तोच आहे म्हणून ते वाद होईल. काल काय झालं माहिती आहे ना, हां मॅच चालू ठेवा, मग नाहीतर हे होतील सगळे. निर्णय काय तो एकच ठेवा. काल वाद थोडा मोठा झाला माहिती आहे ना. अंपायर गेम इज ऑन. हरीशला उगीच बडबड आहे का लागली काल. आता पण त्या जाफरबाई मला कमेडी झाली नाही, तू तुझ्यावर घेऊन नको. जाफरबाई मी नाही ऑफिशियल आहे, हा किती वेळा सांगू तुम्हाला, मी कॉमेंटेटर आहे. मी तर काय बोललाच नाही. जाफरबाई बोलले ना डायरेक्ट, बुवा मला तू काय बघतेस, मी नाही दिला डिसिजन. हो मी इथून फक्त सांगितलं की नाही आहे, इथून मला ऑफिशियलनी सांगितल्यावर रिव्ह्यू तेच बघ. इस बीच 1 रन मुकम्मल किया वहां पर। समझदानी प्लेयर को मैं ऑफिशियल नहीं हूँ. हसैन इस मरतबा गेंद जाएगी, बिल्कुल जाएगी और पूरे 6 रन देकर जाएगी। राहुल कामले आए थे दूसरी ओवर लेके, पहली गेंद पे सिंगल लिया था रिहान ने और दूसरी गेंद पर स्वागत किया है वहां पर हसैन ने छक्के के साथ। 6 रन के साथ अब स्कोर इसी के साथ में तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रन। जबकि दूसरा ओवर जिस तरीके से मैंने देखा था 3 दिन में जो बल्लेबाजी हो रही थी, बिल्कुल पावर प्ले में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन अजैन उसको उल्टा साबित करते हुए यहाँ पर अभी तक दूसरे ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 20 रन। तो लगभग 10 के रन रेट से अभी तक रन आया है, अभी तक 4 गेंदें आना शेष है। तो यहाँ से इस बार अच्छी गेंद थी वहां पर, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी निकलती हुई गेंद। थोड़े से ऑफ साइड में आकर इसको कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़े से नाकाम होते हुए अजय ने एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन कमबैक करते वहां पर राहुल कामले।
और इस मर्तबा वाओ, फिर से एक बार गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हेलो अजैन, इस मरतबा झाड़ाना मूड में एकदम बल्लेबाजी करता हुआ एक खिलाड़ी अजैन नाड़कर, मैन फ्रॉम रनवेली, एक उभरता हुआ सितारा यहाँ पर। जब प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है यहाँ पर इस खिलाड़ी को, तो फिर बिल्कुल एक इम्प्रूवमेंट आ जाती है उस खिलाड़ी के अंदर। इस बार अपने दिशा से भटकते हुए गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर टोटल 2 रन है। ओके, थैंक यू। वाइड गेंद थी और उसके साथ में डी जोन में गई है, कीपर ने कलेक्ट नहीं किया था इस गेंद को, काफी बाहर थे। इसके साथ 2 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। फिर से एक बार खराब गेंद, फिर से एक बार अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। प्रेशर में आते हुए यहाँ पर थोड़े से दिख रहे राहुल कांबले इस मर्तबा। जिस तरीके से इस ओवर में हाथ खोले अजैन ने, 3 सिक्सर लगाए। मैंने पहले कहा था बहुत बड़े शॉट लगाने की क्षमता है इस खिलाड़ी में। एक ऊंचे कद का खिलाड़ी, बिल्कुल अपने बैट को ऊपर से पकड़ता है, एक लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करता है और गेंद को सीधा भेजता है। बहुत लंबे लंबे सिक्सर लगाता है ये। अब अपने छोर को बदला है, क्या अपने किस्मत को बदलेंगे यहाँ पर राहुल। जिस तरीके से इस ओवर में गेंदबाजी में बिल्कुल साधारण। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी इस मर्तबा बॉडी की लाइन में गेंद खी थी अजैन के लिए। ये बार 1 रन ही मिलेगा इस बार। और इस दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक बल्लेबाजी का बोलबाला रहा है अजैन के। जिस तरीके से बल्लेबाजी की, अपने स्कोर को 2 ओवर में पहुंचा दिया। 37 रन, सिर्फ 1 विकेट अभी तक खोया है। और अजैन ने अपना जो टैलेंट दिखाया, और इसी टैलेंट को यहाँ पर दिखाने के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर साई श्रद्धा मित्र मंडल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट श्रीवर्धन प्रीमियर लीग के। अपने जो यहाँ पर यंगस्टर है यहाँ पर श्रीवर्धन मसला मानगांव महाड़ तालुके के, उनको चांस मिले, उनको आगे जाने का चांस मिले, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है। तो सभी दर्शकों को अपना गेम दिखाए आप। अच्छा टैलेंट है आपके पास, अच्छा खेल सकते हो आप, तो उसी तरीके का कुछ गेम दिखाए और यहाँ से आपको एक अच्छी संधि है क्या आगे जाने के लिए टेनिस क्रिकेट के अंदर। बड़े बड़े नाम आप देख सकते हो इन फ्यूचर आप इन खिलाड़ियों को जो अभी इस मैदान पर खेल रहे हैं। अजैन नाड़कर एक छोटे से गांव का खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम कर सकता है फ्यूचर में अपना। तीसरी ओर लेके आए मोहतसिम सादिक, मैन फ्रॉम मोरबा। शुभम लॉन्ग ऑन पे थे, उनको लॉन्ग ऑफ पे लिया गया। अब क्योंकि अजैन है सामने, अभी तक अजैन ने 4 6 लगाए। और इस मर्तबा मोहतसिम आपका स्वागत है एसपीएल में, श्रीवर्धन प्रीमियर लीग में 6 रनों के साथ स्वागत किया यहाँ पर अजैन ने।
क्या बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, तीसरे दिन का पहला मैच और पहली मैच में जैसी लड़ी लगा दी है छक्कों के, यहाँ पर धागा खोल दिया अजैन ने। मेरे स्कोरर यहाँ पर मुझे बता रहे अभी तक 8 गेंदों का सामना किया और 32 रन बना चुके अभी तक। 8 गेंदे 32 रनों पर खेल रहा है खिलाड़ी अजय नाड़कर, मैन फ्रॉम रनवेली। मुस्तकीम को अब मोहतसीम को अब सोचना पड़ेगा यहाँ से कि किस तरीके की गेंदबाजी करनी होगी अजैन के सामने। बिल्कुल एक झाड़ाना मोड़ में बल्लेबाजी करता हुआ एक खिलाड़ी। इस बार स्लोअर वन और इस बार जरूर चकमा दिया है, मैंने देखा है स्लोअर वन इस विकेट के ऊपर काफी अच्छी गेंद साबित हो रही है। विकेट्स भी मिल रहे हैं तो आपको कुछ सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी। अजैन को पेस पसंद है, बाउंस पसंद है, जिस तरीके से आप अभी तक गेंदबाजी कर रहे हो बिल्कुल पेस के साथ कर रहे हो। और उनकी रेंज में गेंदबाजी अभी तक हो रही थी, इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद की और उसी में थोड़ा सा रन नहीं आए, डॉट बॉल मिलेगा ये। तो तीसरी ओवर अब जारी है, स्कोर अभी तक हो चुका है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारा था, उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से पूछा था हरीश सर ने रियान को, तो रियान ने साफ कह दिया मगर टॉस जीता तो भी बल्लेबाजी करता। तो उसी तरीके की कुछ बल्लेबाजी इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर, लेकिन ग्राउंड के अंदर नो मैंस लैंड में लैंड होने के बाद 1 रन पूरा किया इस मरतबा दोनों ही बल्लेबाजों ने। रेहान राजपुरकर अब ऑन स्ट्राइक, मैन फ्रॉम कुड़की, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर बनाया इस खिलाड़ी ने। रेहान छोटे से गांव का एक खिलाड़ी, लेकिन काफी बड़ा नाम अपना बनाते हुए एक ऑलराउंडर की हैसियत रखता है, खुद कप्तान है इस टीम का, अद्या राइजिंग स्टार। इस बार फिर से एक बार स्लोअर वन चकमा देते हुए रेहान को, पहले अपना शॉट खेल चुके थे वहां पर मिड विकेट के ऊपर से शॉट को आड़े पट्टे के साथ में, आड़े बल्ले के साथ में खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़े से नाकाम वहां पर रेहान। इस बार अलंग द कारपेट शॉट को खेला है वहां पर, जब तक ये फील्डर फील्ड करते 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा बांध के रखा है। अभी तक 5 गेंदें हुई है, सिर्फ 8 रन दिए, मतलब 4 गेंदों में बाकी के सिर्फ 2 ही रन दिए यहाँ पर मोहतसीम ने। बताते हुए यहाँ पर मोहतसीम क्यों आया हूं मैं इस टीम में। पहली गेंद जरूर, लेकिन इस मर्तबा फिर से एक बार क्या कैच बनेगा, गेंद नहीं, बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद अब 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 51 रन।
हेलो। और अच्छी गेंद यहाँ पर साई आए थे गेंदबाजी के लिए, और पहली गेंद पे यहाँ पर चलता किया रिहान राजपुरकर को। कैप्टन कट पे हैंड आउट होकर बैक टू द पवेलियन। चौथी ओवर में दूसरी सफलता यहाँ पर मिली है, और वो लेके आए साई अपने टीम के लिए। काय 51 रन। साई मांजरेकर मैन फ्रॉम श्रीवर्धन। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पे चलता क्या अभी तक जिस तरीके से कप्तान लेके आए थे साई को, काफी मेहनत की है साई ने भी। और सावा अच्छी गेंदबाजी करता है ये खिलाड़ी, और ये होम ग्राउंड है तो पता है वहां पर कि किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करनी चाहिए। तो देखना है, पहली गेंद पे विकेट जरूर हासिल किया। अब दीप्तेश आए बल्लेबाजी के लिए। दीप्तेश मैन फ्रॉम निगड़ी, सामने साई, राइट एम ओवर द विकेट। इस बार स्लोअर वन, जरूर फुल टॉस लाइन की गेंद थी यहाँ पर, लेकिन हिट नहीं किया। यहाँ पर सिंगल के साथ, सम्मान के साथ में इस गेंद को खेला था, और एक रन। जानते दीप्तेश भी कि अजय ने एक साइड से रन बना रहे, तो वहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश इस गेम प्लान के साथ आए लगता है दीप्तेश क्रीज पे, क्योंकि फुल टॉस लाइन की गेंद थी। इस गेंद को हिट नहीं किया, बल्कि एक रन के लिए खेला था इस गेंद को। और अजय अब स्ट्राइक पे। साई अब अजैन के लिए, राइट मोर द विकेट, अजैन नाडकर। डीजे थैंक यू। अच्छी गेंद इस मर्तबा थी। अजैन थोड़ा सा वाइड समझकर छोड़ना चाहते थे, लेकिन सीधी निकलती हुई गेंद। इस बार बिल्कुल बॉल में अच्छी गेंद, एक पेस है साई के पास, वहां पर काफी तेज गेंदबाजी, बिल्कुल अपना जोर लगा रहे वहां पर साई। जिस तरीके से अभी तक 4 गेंदे की है बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ, जिसमें पहली गेंद पे विकेट मिला था रिहान का, बिल्कुल तेज गेंद की थी वो भी इनसाइड एज लेके सीधा कीपर के हाथों में। उसके बाद में अभी तक बिल्कुल बांध के रखा है, एक विकेट लेकर सिर्फ 1 रन दिया। अभी तक 4 गेंदे हो चुकी है, इस ओवर के आखिरी 2 गेंदे आना शेष, तो अभी तक सिर्फ 1 रन आया इस ओवर में। इस बार फिर से एक बार, और इसी के साथ में कैच आउट दीप्तेश। मुझे अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी पहले गेंदबाजी कराना चाहिए थी यहाँ पर साई को, जिस तरीके से गेंदबाजी की है। अगर पहले विकेट मिलता शायद से अजैन का भी विकेट ले सकते थे, हो सकता। तो अभी तक अजैन इस ओवर में रन बना नहीं पाए, सिर्फ 2 ही रन, सिर्फ 1 ही रन बना इस ओवर में। तो 5 गेंदे हो चुके, अब स्कोर है 53 रन। 2 रन आए सिर्फ इस ओवर में, और 2 विकेट लेने में कामयाब हुए साई।
तो अभी तक थोड़ा सा रनों पे अंकुश लगाते हुए इस ओवर में, क्योंकि 3 ओवर हो चुके थे, 51 रन थे, तो इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, आखिरी गेंद है। अगर आखिरी गेंद यहाँ से अच्छी डालते तो फिर एक अच्छा ओवर यहाँ से साबित होगा सोमजय श्रीवर्धन के लिए। अच्छी गेंद इस मर्तबा, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी वहां पर। उमेर सिर्फ एक ही रन मिलेगा। डी जोन है वहां पर, डी जोन में गई है गेंद। 1 रन के साथ में इस ओवर की समाप्ति के बाद साई इन्हें सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए इस ओवर में। काफी अच्छी गेंदबाजी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कि थोड़ा एक ओवर या मतलब दूसरी या तीसरी ओवर करा सकते थे जिस ओवर में रन बने थे। अच्छी गेंदबाजी मौजूद थी शुभम के पास, लेकिन अब पता नहीं कप्तान का माइंडसेट कुछ अलग था, थोड़ा सा लेट लेके आया और बिल्कुल काम करके दिया। 2 विकेट छटका के यहाँ पर साई ने। टीम मीटिंग ना करे वहां पर प्लीज। और थोड़ा हेलो हेलो और थोड़ा सा हम चलते अब सम्मान की तरफ। संजय सातनाक यहाँ पर बैठे हुए, उनका मैं मयूरेश मयकर एक शॉल और एक सम्मान चिन्ह है वहां पर, उनका सत्कार किया जा रहा है। वाइड बॉल इसी बीच मयूरेश मयकर के हाथों एक शॉल और एक सम्मान चिन्ह है यहाँ पर। थैंक यू। अंपायर बैट कट। मोहतसिम आए दूसरी ओर लेके। पहली गेंद वाइड जरूर फेंकी थी, लेकिन उसके बाद में एक अच्छी गेंद है, बैट का इनसाइड एज लेके वहां पर पीछे गई थी। 1 रन स्ट्राइक चेंज होता हुआ अब अजय नारकर ऑन स्ट्राइक का। मोहतसिम अच्छी गेंद, लेकिन उसी को पहुंचा दिया सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। डीजे अजय ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करा, 14 गेंदों में 46 रन बनाए अभी तक, और अभी भी क्रीज पे मौजूद अजय नाडकर, मैन फ्रॉम रनवेली। जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए। क्या दूसरी 50 देखने मिलेगी इस टूर्नामेंट की? पहली लगाई थी अरशद ने, टीम जरूर हारी अरशद की, लेकिन अजय के पास मौका है यहाँ पर इस टूर्नामेंट की दूसरी 50 लगाने का। अभी तक 14 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें 7 सिक्सर अभी तक देखने मिले अजैन के बल्ले से। अच्छी गेंद, फिर से एक बार थोड़ा सा कमबैक देखने मिला यहाँ पर मोहतसिम की जानिब से। मोहतसिम तीसरी ओवर लेके आए थे, 14 रन दिए थे, जिसमें अजैन ने 2 सिक्सर लगाए थे और इस ओवर में 1 सिक्सर लगाया अजैन ने मोहतसिम को। इस बार क्या खराब गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर थी। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड बॉल का। अतिरिक्त की मदद से 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर जा पहुंचा है वाध्या राइजिंग स्टार का। 63 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, सॉरी 3 विकेट्स। और इस बार बिल्कुल पकड़े गए स्टंप के सामने, और इसके साथ आउट। अजय नारकर बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल आगे की गेंद थी,
सिर्फ 4 रन के लिए यहाँ पर चुके अजीन। 15 गेंदों में 46 रन बनाकर बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना इस खिलाड़ी ने, जरूर जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए। इनिंग का आगाज करने के लिए गए थे पहली ओवर में, अब 46 रन बनाए अपने टीम के लिए, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 63 रन पर और बैक टू द पवेलियन हो चुके हैं अजैन। तो अब यहां से देखना है बल्लेबाजी के लिए, अब गए मलिक परकार, मैन फ्रॉम हरवित। मलिक और उमेर, इन दोनों को अब यहां से अपने टीम को आगे लेके चलना होगा, क्योंकि अजन बैक टू द पवेलियन लौट चुके हैं। स्कोर है 63 रन और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना शेष। 5वां ओवर प्रगति पथ पर, सामने है अब मलिक और चकमा दिया है मलिक को। गेंद को बिल्कुल गति नहीं दी थी, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर। मैंने देखा अभी तक ये स्लोवर वन बिल्कुल यहाँ पर सही साबित हो रही है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि जिस तरीके की गेंद अभी तक फेंक रहे गेंदबाज, स्लोवर वन पे कोई बड़ा हिट देखने नहीं मिला है अभी तक। विकेट जरूर मिली है। हाँ, इस बार कट आउटसाइड एज लिया था, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ 5वीं ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है अध्या राइजिंग स्टार का 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की, इस ओवर में छक्का जरूर लगा था अजैन ने, सिक्सर जरूर लगा था, लेकिन अजैन को पवेलियन की राह दिखाई मोतसीम ने, तो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी वहां पर सोमजय श्रीवर्धन ने, क्योंकि जिस तरीके से अजैन बल्लेबाजी कर रहे थे मुझे लग रहा था कम से कम 80 या 85 रन बनेंगे यहाँ से, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो कम से कम यहाँ पर 10-15 रन तो पीछे रह गई है अध्या राइजिंग स्टार। जितने रन बनेंगे शायद उससे ज्यादा रन बन सकते थे। और यहाँ पर सम्मान यहाँ पर संजय वोरकर स्टेज पे जो कि उपलब्ध है, तो उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मयूरेश मयेकर, इनके हाथों से एक शॉल और एक सम्मान चिन्ह जो यहाँ पर रखा गया है, उनका सत्कार हो रहा है यहाँ पर। मयूरेश मयेकर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और टेक्नीशियन का भी यहाँ पर काम अंजाम दे रहे, यहाँ पर काफी मेहनत करते हैं मयूरेश मयेकर, मैंने देखा है उन्हें। और व्हाट कैच, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पे सीधा फील्डर के हाथ में थमा बैठे मलिक, और बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ेगा अब मलिक को। अंगद, अंगद कोथिंबेरे, मैन फ्रॉम पाबरा, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद और पहली गेंद पे कैच का मौका वहां पर, और कोई गलती नहीं करेंगे साई। पहली गेंद पे चलता गया वहां पर अंगद ने। अच्छी गेंदबाजी करता है खिलाड़ी, मैंने देखा है पाबरा ने हाल ही में इस सीजन अच्छा गया है पाबरा का इस खिलाड़ी की बदौलत, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी की है ना इस खिलाड़ी ने, बिल्कुल एक वेरिएशन है इस खिलाड़ी के पास गेंदबाजी में।
और ऋषि कुमार मोहित सामान्य वो भी यहाँ पर बैठे हुए, तो उनका भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है मयूरेश मयकर इनके हाथों से। पहली गेंद पे विकेट मिलने के बाद अगली गेंद लेके अंगद, और इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, लेग बिफोर की अपील जरूर की वहां पर, लेकिन और थोड़ा सा गलत थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए चकमा जरूर दिया था। और दर्शकों में सम्मान्य राहुल साबले सर, जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे, रायगढ़ पुलिस वातुक शाखा जहां कहीं भी हो दर्शकों में प्लीज मेरी आवाज अगर जा रही है उनके कानों तक, मैच देखने के लिए आए, क्योंकि सामने अब गेंदबाजी कर रहा है अंगद कोथिंबिरे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद अंगद, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई आखिरी 3 ओवर के अंदर साई ने अच्छी गेंदबाजी की। तीसरी ओवर से थोड़ा सा अंकुश लग गया यहाँ पर अद्या राइजिंग स्टार के रनों पर, क्योंकि 3 ओवर में जो बल्लेबाजी हो रही थी, अजैन जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे रन आ रहे थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा स्कोर अभी तक रुक रुक के आगे बढ़ रहा है। इस ओवर में भी सिर्फ एक ही रन आया है, 2 विकेट यहाँ पर चटकाया अंगद ने। इस बार अच्छा शॉट पॉइंट के ऊपर से टप्पा दिया, इस गेंद को देखना है, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ आद्या राइजिंग स्टार का 69 रन, 1 टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। और थोड़ा सा गलत थ्रो वहां पर, 2 रन इसी बीच मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ अब स्कोर को पहुंचा दिया अपने 71 रन पे। अब यहां से अब जीतना है सोमजय श्रीवर्धन को, तो 72 रन बनाने होंगे। अगर अजैन अगर आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करते, मैंने जिस तरीके से कहा था कि 15-20 रन तो पीछे रह गई है अद्या राइजिंग स्टार, अजैन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे स्कोर कम से कम होना चाहिए था ऐसे 85 रन, लेकिन हुआ नहीं। 71 रन पे पारी अब समाप्त होती हुई, जीत के लिए अब सोमजय श्रीवर्धन को 72 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया है। और शीतल जी मांजरेकर, उनका भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है मयूरेश मयकर इनके हाथों से एक शॉल और सम्मान चिन्ह देकर। काफी सपोर्ट किया इन मान्यवरों ने हमें इस टूर्नामेंट के लिए। एक बड़ा टूर्नामेंट श्रीवर्धन के अंदर, श्रीवर्धन प्रीमियर लीग, काफी मेहनत लगती है एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में, और इन सभी का सपोर्ट, जब आपका सपोर्ट होता है दर्शकों का, खिलाड़ियों का, तमाम टीमों का, तो उसी के चलते एक टूर्नामेंट सफल होता है। आसान नहीं होता बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। और एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है सब यंगस्टर्स को, खिलाड़ियों को, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही बड़ा मंच है। अगर यहाँ निकल जाओगे तो फिर निकलते चले जाओगे आप। और इसके बाद होने वाला मुकाबला
और इसके बाद होने वाला मुकाबला वेदांगी 11 श्रीवर्धन और राइजिंग स्टार मसला। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए। टॉस के लिए आ जाए परेश केतकर। तौसीफ दफेदार राइजिंग स्टार मसला के कैप्टन और वेदांगी 11 के कप्तान परेश केतकर टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद होने वाला मुकाबला जल्दी आ जाए। टॉस के लिए इनिंग ब्रेक है, जल्दी से आ जाए। इस इनिंग ब्रेक में टॉस होना चाहिए आपका। दोनों भी कैप्टन प्लीज जल्दी से जल्दी आपके प्लेइंग 11 लिस्ट के साथ में यहाँ पर आना है आपको। और तब तक के फील्डिंग सजा ले अपनी। आध्या राइजिंग स्टार अच्छी बल्लेबाजी अजैन के बल्ले से देखने मिली। 46 रन 15 गेंदों में 50 से जरूर चुके। वहां पर आखिरी क्षणों में लेग बिफोर आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे अजैन, लेकिन एक मौका था लेकिन उसको थोड़ा सा गवाते हुए आगे भी चांस मिलेगी। देखते क्या अजैन के बल्ले से। अजैन का बल्ला बिल्कुल इस मैच में बोला है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बोले। फील्डिंग सजा ले अपनी। सलामी के बल्लेबाज वहां पर पहुंच चुके हैं दोनों भी। टॉस करो हरीश सर। अरे ते आलेतच नाही। टॉस के लिए आ जाए परेश केतकर और तौसीफ दफेदार। बॉल दे, मैच बॉल दे, मैच बॉल तुझ्याकडे अर्धा तास आहे नंतर। इसके बाद होने वाला मुकाबला वेदांगी 11 श्रीवर्धन और राइजिंग स्टार मसला। तौसीफ दफेदार और परेश केतकर। तौसीफ दफेदार राइजिंग स्टार मसला के कैप्टन जाए कहीं पे प्लीज आ जाए।
हेलो हेलो। तो चलिए स्वागत है आपका टॉस का बॉस में। यहाँ पर टॉस उड़ाया जा रहा है अब वेदांग 11 कालिंजे और राइजिंग स्टार मसला। ऋषि कुमार मोहिते इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा। हेड आणि टेल लिहिलेलं आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही. मागताय कोण? तू माग रे. जोर से. टेल इज द कॉल। टेल टॉस जीता है यहाँ पर राइजिंग स्टार मसला ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस तौसीफ दफेदार कैप्टन है राइजिंग स्टार मसला के। तौसीफ भाई टॉस जीता है आपने, पहले तो आपका डिसीजन पूछना चाहूंगा, क्या करोगे आप टॉस जीतकर? बैटिंग करेंगे हम लोग। बिल्कुल बैटिंग करेंगे। आपने देखा यहाँ पर के चेज नहीं होता, तो उसी तरीके से आप बैटिंग करेंगे। तो कितने रन देख रहे हैं आप स्कोर बोर्ड पर पहले बैटिंग करते हुए? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कितना स्कोर होता है, कितना टारगेट होता है, ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है। आगे चल के देख लेंगे किसी से, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको बताया अच्छी गेंदबाजी मौजूद है यहाँ पर वेदांगी 11 के पास। तो सलामी के बल्लेबाज कौन है आपके पास जो पावर प्ले में सर्कल मतलब क्लियर कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद मिडल ऑर्डर और आपका जो मेन फिनिशर है वो उसका रोल कौन अदा करने वाला है आपकी बल्लेबाजी आपकी बैटिंग लाइनअप में? है ऐसे प्लेयर है, इरशाद है, जैसे हमारा निहाल है चरफरे, और इब्राहिम चोगले है, बोल्डी से बिलोंग करता है, ओके, और फैसल ओके पावरा से, जो ओपनिंग कर सकता है हमारी टीम से। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, आगे डिसीजन ले लेंगे। अब बैटिंग तो फैसला दे दिया है, आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू तौसीफ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के मैचेस के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए भी। पर सर अगर आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता? हम भी जरूर बैटिंग का ही फैसला करते, क्योंकि 2 दिन से मैच देख रहे तो चेसिंग थोड़ा हार्ड है इस ग्राउंड पे। अगर एक अच्छा टारगेट सेट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छा मौका मिल रहा है दूसरे इनिंग में बॉलिंग करने को। तो जिस तरीके से आप बैटिंग चाहते थे बैटिंग तो मिली नहीं है, तो गेंदबाजी आपकी, तो जिस तरीके से आपकी गेंदबाजी कितने रन पे रोकना चाहोगे? आपको पता है मसला के अंदर आपकी बैटिंग, मसला की जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, खुद तौसीफ, इरशाद, इब्राहिम है, तो जिस तरीके से निहाल है, तो कितने रन पे आप रोकना चाहोगे राइजिंग स्टार मसला को? यहाँ पे 50 या 60 का तो फाइटिंग स्कोर माना जाएगा, तो उतने में ही रोकने की कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा हुआ तो चेसिंग में काफी दिक्कतें होगी, तो 60 या 50 के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप गेंदबाज है, आप खुद कैप्टन है, तो किस तरीके से आप अपनी गेंदबाजी चलाएंगे? आपके जो प्रमुख गेंदबाज है जो सर्कल में मतलब पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो कौन ऐसे गेंदबाज है जो सर्कल में गेंदबाजी कर सकते हैं? हमारे पास खालिद है, तनवीर है, ऐसे गेंदबाज है जो सर्कल में यानी पावर प्ले की गेंदबाजी करने में माहिर है और अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं अभी। थैंक यू हरीश सर। तो टॉस जीता यहाँ पर राइजिंग स्टार मसला ने और बैटिंग करने का फैसला किया है। राइजिंग स्टार मसला वॉन्ट द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। तो चलते हैं मैच की तरफ। आगे का हाल अब आपको सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटर डिगी का बुलंद आवाज हरीश डिगीकर सर। जिस तरीके से अजीन की बल्लेबाजी हुई है, बहुत मजा आने वाला है मैच में। तो ओवर टू कॉम्बॉक्स, ओवर टू हरीश सर। थैंक यू। हेलो हेलो धन्यवाद मारूफ. पहिल्या षटकाची सांगता होते, खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकात 13 धावा इथे होत आहेत. सोमजाई श्रीवर्धन संघाच्या आध्या रायझिंग स्टार्स कडून पहिलं षटक आपण पाहिलं. मलिक परकार अर्थात बाबा, मॅन फ्रॉम हरवी, दर्शन कदम आणि जुनेद मामू हे पेटनेम आहे जुनेदचं सर्कल मधला जबरदस्त खेळाडू.
आपण पाहिलं श्रीवर्धन बोरली मसला या टुर्नामेंटमध्ये, तर 360चं जर मैदान असेल तर जुनेद मामू तुम्हाला सर्कलसाठी पॉवर प्लेसाठी खूप चांगला क्रिकेटर आहे. अर्थात त्यांनी पहिला षटकार सुद्धा ठोकला. तर रिहान दर्शनसाठी सरळ खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे असे नाडकार करणार नाही चूक. पहिला झटका, पहिलं यश रिहान राजपूरकरला. जबरदस्त गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. दर्शन बाद होते, अर्थात डावखुरा फलंदाज होता इथे, त्याला खूप बेनिफिट होतं. पॉवर प्लेचं षटक होतं, क्षेत्ररक्षक निवडला त्यांनी लॉंग ऑफ रेसरला. रियाननी थोडासा वाईडिश ऑफ साईडला चेंडू टाकला, आपण पाहाल रिप्ले मध्ये. कारण रियान आता सध्या चर्चेतलं नाव आहे. अर्थात श्रीवर्धन आपण पाहतो कुडकी त्याचं गाव आहे, खूप छोट्याशा गावातून बिलॉंग करतो. खूप चांगलं क्रिकेट त्यांनी खेळलंय, खूप चांगल्या खेळाडूंना त्यांनी तयार केले आणि स्वतःचं एक नाव, एक स्वतःचा ब्रँड तयार केला आहे. रिहान राजपूरकर तुम्हाला पाहायला मिळेल, यूट्यूब लावल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळेल. जातोय अजिंक्य पाटील, पेटणे माहेर राजू, डावखुरा फलंदाज. हा चेंडू बॅट पासून लांब नेलाय, यस पंच वाईट देतील. इथे कुठेतरी रिहानच्या पण मनात पाल चुकली होती की वाईट देतील का सर, कारण खूपच उजव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. मी वाईड लाईनची निर्धारित केलेली रेषा आहे त्याच्या पण खूप बाहेर आहे. यष्टीरक्षक सगीर मॅन फ्रॉम बोरली स्ट्राईकला आहे. लेदर क्रिकेट खूप चांगलं खेळलंय अजिंक्यनी. हा चांगला फटका आहे अलॉंग द कार्पेट. इथे संधी आहे धावबादची, फलंदाज बाद, रिस्की सिंगल घेतला. या फलंदाज येईल माघारी. निर्णय चुकीचा होता हा, ही धाव बनत नव्हती. जुनीद मामूनी धाव बोलल्यानंतर अजिंक्य सुटला धावत, सांगितलं पाहिजे खूप चांगलं क्रिकेट. केरळ सारख्या स्टेटला सुद्धा त्यांनी रिप्रेझेंट केलंय. केरळमध्ये सुद्धा लेदर क्रिकेट खूप चांगला खेळलाय. खूप साऱ्या 2020च्या आणि मोठ्या मॅचेस लेदरवर त्यांनी खेळल्यात, अर्धशतक शतक सुद्धा केली. पण इथे मात्र सबसेल फेल ठरला टेनिस क्रिकेटमध्ये. टेनिसमध्ये सुद्धा चांगला हात आजमावलाय त्यांनी. बोरली संघाकडून खेळताना आपण पाहायला मिळेल त्याला. आता येते फलंदाजीसाठी, अर्थात नाश्ता खेळला आहे एक अष्टपैलू खेळाडू करंजकोल मधून राहुल कांबळे. आपण ऑक्शनला पाहिलं असेल तर सगळ्यांनीच त्याला बोली लावण्यासाठी हात पुढे केले होते. अर्थात योगेश पेनकर सुद्धा झुजला होता की राहुल कांबळे आपल्या संघात असला पाहिजे यासाठी, पण शेवटी गेला तो खऱ्या अर्थाने रिहान शुभम मांजरेकरच्या संघामध्ये. केवल तोडणकर आणि मदन मांजरेकर यांना विनंती आहे आपण अतिथी कक्षामध्ये या. हा फटका चांगला आहे जुनेद मामूच्या बॅट मधून, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार 6 धावांसाठी. अप्रतिम फलंदाजी, हेलिकॉप्टर स्टाईल आपल्याला पाहायला मिळाला. हा फटका ऑन साइडला ओढून घेतला हा फटका, उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू पण चांगला फ्लिक, मनगडी फटका. आणि आशियातले सगळे खेळाडू आपण ओळखतो की मनगडी फटके खेळण्यामध्ये खूप मोठे आहेत. पुरा इतिहास जर तुम्ही 50-60 वर्ष मागे गेलात तर गुंडप्पा विश्वनाथ पासून, महेंद्र अमरनाथ पासून, मोहम्मद अझरुद्दीन पासून, सुनील गावस्कर पासून आज तक आहेत राहुल द्रविड, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एशियन खेळाडू तुम्ही सगळे पाळा. फटके खूप चांगले खेळतात. जर तुम्ही पायावर चेंडू टाकताय, हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता पण तशाच प्रकारचा फ्लिक इथे जुनेद मामूच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. हेलिकॉप्टरचं मिश्रण त्याच्यात पाहायला मिळालं. 6 धावा घेतल्या. हा चांगला सन्मान केला. अर्थात मी आत्ताच नाव घेतलं होतं द ग्रेट लिटल मास्टर सनी गावस्कर, आता सुनील गावस्कर यांचं 1983 वर्ल्ड कप जिंकून दिल्यामधले अतिशय चांगले खेळाडू. ते सांगतात चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार घेतला पाहिजे. इथं षटकार आल्यानंतर चांगल्या चेंडूचा सन्मान सुद्धा जुनेद मामूने केलं. हा टेम्परामेंट, हे संयम तुम्हाला क्रिकेटमध्ये खूप पुढे घेऊन जात असतं. हा संयम इथे दाखवला तो खऱ्या अर्थाने जुनेदने. पुन्हा एकदा रियान, शाळापर्यंत चेंडू आणि
सर्कल खूप मोठा आहे, एक धाव सहज होते इथे दीप्तेश कडून, तिथे चूक घडते. एक धाव इथे घेतली जाते. राहुलनी पहिला चेंडू तो खेळत होता, त्यामुळे सन्मानपूर्वक त्यांनी खेळला, ऑफसाईडला स्टेअर केला आणि एकेरी धाव फक्त घेतली. आमचे मित्र रशद करदमे यांचं सुद्धा आगमन झालंय, तर त्यांनाही विनंती आहे आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. अर्थात श्रीवर्धन टेनिस क्रिकेट असेल किंवा श्रीवर्धनमधले अंडरम बॉक्स क्रिकेट असेल, ते खूप चांगल्या स्पर्धेमध्ये कव्हर करतात. अर्थात अय्यान बॉयची अंडरम बॉक्सची सगळ्यात मोठी स्पर्धा श्रीवर्धनची त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या आहे 22, 2 षटकांचा खेळ संपलाय, 22 धावा इथे होत आहेत. तर रशद भाई करदमे यांना सुद्धा विनंती आहे. सोशल मीडियावर अतिशय ॲक्टिव्ह असतात, खूप सगळ्या माहिती आणि मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला ऑल ओव्हर मिळत असतं. व्हॉट्सअपद्वारे असेल, फेसबुकद्वारे असेल, इंस्टाग्रामद्वारे असेल. आपण पाहतोय भावेश सर आमचे टेक्निशियन, मुख्य टेक्निशियन आणि आमचे नवीन कॅमेरामॅन, पण ते जास्त पुढे बघत नाही, ते मागं जास्त वेळ बघतात. पण असू द्या, कॅमेरामॅन चांगले पुढच्या काळात आपल्याला पाहायला मिळतील. अमृत केळसकर, जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्ह साठी पाहाल कॅमेरामॅनला. आम्हाला कॅमेऱ्याच्या एवढीच उंची आपल्याला कॅमेरामॅनची सुद्धा पाहायला मिळेल. वळूया, थोडीशी अशी मजाक चालते, आमचे सगळे मित्र आहेत इथे आयोजक. वळूया आपण मैदानाकडे. तिसरा षटक घेऊन येते गोलंदाज साहिल राहुल कांबळेसाठी. हा फटका चांगला आहे, पुल सक्सेसफुल, चेंडू सीमा रेचा पार, षटकार 6 धावांसाठी. जबरदस्त फटका राहुल कांबळेचा. काय या खेळाडूला जास्तीत जास्त ॲज अ आयकॉन म्हणून मागणी आहे. करंजकोल पासूनचा प्रवास, अख्ख्या रायगडात या नावाचा दबदबा आहे. राहुल कांबळे एक अष्टपैलू खेळाडू. तुम्ही या खेळाडूला घेताय तर तुमच्याकडे विनिंग पर्सेंटेज आहे ना, ते तुमचं 40-50% एकटाच वाढून देऊ शकतो. तो जर आजच्या दिवसात जर राहुल कांबळेचा दिवस असेल तर शुभम मांजरेकरला माहिती आहे की आपला पीक आपण घेतलेला हा खेळाडू नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. फक्त आज गोलंदाजी चांगली चालली नाही त्याची. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न जिथे करायचा होता गाईड तिथे झाला नाही. बॅकवर्ड पॉइंटला बॅटची आतली कडा घेतली, विकेटच्या मागं स्लिप मधून थर्डमॅनला गेला. धावसंख्या होते 29 धावा. तिसरं षटक सुरू आहे साहिलचं. सोमदाई श्रीवर्धन रंगात आहे, अर्थात 72 धावांचं लक्ष आहे. मोठी धावसंख्या चेस करायची आहे. वा, चांगला फटका, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, करणार नाही चूक सगीर मला वाटतं. आणि हा झटका मिळतोय. खराब स्ट्रोक सिलेक्शन इथे जुनेद महमूदचं. बॅटला एलिव्हेशन दिलं नाही, बॅटच्या टो एंडला फटका लागला. चांगली गोलंदाजी साहिलची, गरज नव्हती या स्ट्रोकची. फलंदाजीसाठी आता येतोय साई मांजरेकर, ज्यांनी गोलंदाजी अप्रतिम केली. इथे साई मांजरेकर 31 धावा, 29 धावा ऑनबोर्ड आपल्याला आहेत. 72 धावांचं लक्ष आहे. आपण पाहाल तर अजून 43 धावा पाहिजे आहेत. जुनेद मामू 2 षटकार ठोकले त्यांनी, 15 धावसंख्येवर बाद झाला. दर्शन कदम आणि नागपूस केलं कॅप्टनला, संघ मालकाला 5 धावसंख्या दिल्या त्यांनी, बाद झाला. अजिंक्य पाटील आपण पाहिलं डावखुऱ्या, आणखीन चांगला यंग टॅलेंट होतं पण धाव बाद झाला, दुर्दैवरीती बाद झाला. आता राहुलच्या सोबत साई येतोय. शुभम मांजरेकर स्वतः कॅप्टन आहे. आपण पाहाल सोमदाई श्रीवर्धनसाठी तो सुरुवातीला येतो, ओपनर येतो, पण इथे कर्णधार आहे, कॅप्टन आहे, जबाबदारी आहे, म्हणून स्वतःला थोडंसं मागं ठेवलंय त्यांनी फलंदाजीमध्ये. वळ्या पुन्हा एकदा मैदानात. डाव्या हस्तीच्या बाहेर साहिल यावेळेस भरकडला जातोय. पंच बंटी सरांकडून दंडित केलं जाते. या सिटीचा वाईड बॉल नियम क्रमांक 22 मैदानात दाखल होताना ICC क्रिकेट काउन्सिल ऑक्टोबर 2018 पासून जे नवीन नियम आले, 22 क्रमांकाचा नियम आपल्याला सांगितला तो की यस इट इज अ वाईड बॉल. खराब गोलंदाजी साहिलची आपल्याला पाहायला मिळते. या वाईडनी धावसंख्या होती 30. हा फटका फसला, इथे क्षेत्ररक्षक आहे
हा झेल सोडलाय मलिक परकारनी. चेंडू सी मारेशा पार. षटकार. रियान राजपूरकर नाखुश आहे. क्षेत्ररक्षक चांगला आहे मलिक परकार. हरवीत म्हटलं ना तर हरवीचे सगळे खेळाडू तुम्हाला पुऱ्या श्रीवर्धन मसल्यामध्ये क्षेत्ररक्षण मजबूत टीम कुठली असेल तर हरवीत, आणि त्यामधला मलिक परकार अर्थात सगळ्यात सेफेस्ट हँड. पण जर तुमचा दिवस नसेल ना तर असे खूप चांगले सोपे सोपे झेल तुमच्याकडून सुटले जातात. आपण रिप्लेमध्ये पाहतोय इथे स्क्रीनवर. सहज होता, झेलवर तयार सुद्धा होता, पण चेंडू हातात यायच्या आधी हात बंद केले आणि चेंडू निघून गेला. खराब क्षेत्ररक्षण इथे मलिकचा. पुन्हा एकदा साईसाठी हलक्या हाताने फ्लिक केलाय. हा चांगला संयमी फटका, मनगडी फटका पाहायला मिळाला. क्लास दाखवला इथे साई मांजरेकरनी. एकेरी धाव इथे मिळते. एकेरी धावा आणि धावत संख्या होते 37 धावा. 42 धावांचं लक्ष आहे. तिसरं षटक सुरू आहे. 72 धावांचं लक्ष आहे. 37 धावा झाल्या. 72 धावांचं लक्ष आहे. 37 धावा झाल्यात. तिसरं षटक सुरू आहे. अंतिम आणि निर्णायक चेंडू हा टाकणार आहे. रिहान आपल्या गोलंदाजाकडे बोललाय आणि ज्यांनी झेल सोडलाय त्यालाही कॉन्फिडन्स दिलाय. आणि कॅप्टनची गरज असते. खऱ्या अर्थाने कॅप्टननी आपल्या खेळाडूवर दबाव देण्यापेक्षा त्याला मुक्त हस्ते खेळून दिला पाहिजे, बूस्ट केला पाहिजे कॉन्फिडन्स त्यांचा. साहिल हा जबरदस्त स्लोवर वन बाउन्सर, अटेम्प्टेड बाउन्सर होता. स्लोवर वन खांद्याला चाटून निघून गेला. निर्धाव चेंडू खूप लवकर खेळला राहुल कांबळे. हा चेंडू निर्धाव येतोय. 37 पुन्हा मॅच मध्ये एक चेंडू निर्धाव टाकल्यामुळे 37 सर. 37 धावा 3 षटकांच्या. आपण जर मैदानात टॅक्टिकल जर पाहाल किंवा स्कोरिंग ऑन पेपर जर पाहाल तर सामना अतिशय समान आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण 72 धावांचं लक्ष आहे. एक्झॅक्ट 37 धावा आपल्याला मैदानात पाहायला मिळतात. 18 चेंडू 35 धावा. 3 षटकानंतर आपल्याला मैदानात पाणी घेऊन जायचं, ड्रिंक घेऊन जायचं. 12वा खेळाडू इथे असेल. 13 आणि 14वाच खेळाडू तुमचा हात जाणार आहे. 13, 14, 15 लक्षात ठेवायचं आहे. प्लेइंग 11 मधला कुठलाही खेळाडू हात मैदानात जाणार नाही. यस सर. हा पाणी ठेवलेलं आहे तिकडे, आपण पहा बरोबर स्क्वेअरलेगच्या पंचांकडे. त्यामुळे कुठल्याही गरज नाही कुणालाही जाण्याची पाण्यासाठी. आतमध्ये तिकडे पाणी ठेवलेलं आहे आयोजकांनी. आमचा पंचांचा आम्हाला निर्णय येतो इकडे. आणि विनंती आहे खेळाडूंना, सगळे माझे मित्र आहेत, तुम्हाला कुठलंही ऑब्जेक्शन असेल कृपया कॉमेंटेटर ऑफिशियली फक्त कॉमेंटेटर आहे, तुम्ही आयोजकांना येऊन भेटा, ते तुमच्या सगळ्या शंका दूर करतील. अठरा चेंडू 35 धावा. रिहान साईसाठी हा फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा मलिकच आहे चेंडूच्या खाली. यावेळेस रियान गेला होता कॅच सुटला तर पकडण्यासाठी, पण मलिकने हा कॅच सोडलेला नाही. मलिक कडून सातत्याने तुम्हाला झेल सुटली जाणार नाही. मी पहिले सांगितलं क्वालिटी आहे खेळाडूकडे. धन्यवाद डीजे. छोटा भाऊ बाद झाल्यानंतर आता मोठा भाऊ अर्थात कॅप्टन लीडिंग द फ्रंट शुभम मांजरेकर मैदानात दाखल होतोय. राहुल कांबळे जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत सोमजाई श्रीवर्धनची ताकद आहे. ह्या धावसंख्या ते सहजरित्या करू शकतात. पण चौथं षटक ठेवलं तर रियाननी निर्णायक षटक. रियानच्या ह्या गोलंदाजीमध्ये एक 2-3 विकेट आणि तो धावा जर रोखतोय तर या सामन्यामध्ये घेऊन जाईल तो आद्या रायझिंग स्टार्स. हे रियानला स्वतःला चांगलं माहिती आहे. खूप चांगलं क्रिकेट या सीझन मध्ये रियान राजपूरकरनी खूप क्रिकेट खेळले. त्याला विनंती आहे, आयोजकांची सूचना आहे, इथे प्लेइंग झोन मध्ये प्लेयर लोकांसाठी खुर्च्या आहेत, प्लेयर उभे आहेत आणि पब्लिक बसलेले आहे. विनंती आहे, आपण सुज्ञ पब्लिक आहात श्रीवर्धनचं, तर आपण आपल्या ठिकाणी आलेले अतिथी आहेत त्यांना बसण्यासाठी जाल. ते बाहेरून खेळाडू आलेत. श्रीवर्धन प्रीमियर लीग आहे तर आपण श्रीवर्धन वासियांनी सगळ्यांनी इथे सपोर्ट करणे गरजेचं आहे, ही अपेक्षा आम्ही ठेवतोय. रियान शुभम साठी
खराब यष्टीरक्षण, 22च्या स्वरूपात ही एक धाव येते. बाईच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. स्ट्राईक शुभम कडेच राहील, कारण बॅटकट जर गेली तर स्ट्राईक चेंज होईल. चांगली गोलंदाजी रिहान राजपूरकर, एकही धाव त्यांनी दिली नाही, अर्थात 22 गोलंदाजाच्या खात्यात काउंट केली जात नाही. ही 22 संघाला मिळेल. धावत संख्या होते 38 धावा, 72 धावांचं लक्ष आहे. रिहान जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. रिहान शुभम साठी पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, एकाच दिशेला खेळण्याचा मन करून गेलाय शुभम मांजरेकर. जबरदस्त गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते रिहान राजपूरकरची. अर्थात 3 चेंडू त्यांनी टाकले, धाव मात्र दिली नाही. 22च्या स्वरूपात एक धाव गेले, एक विकेट. पहिल्या चेंडूवर त्यांनी साईला माघारी वाढवले. रिहान अतिशय ताकदी अष्टपैलू खेळाडू आहे, त्याची दोन्ही बाजू आपण पाहाल तर मजबूत आहेत. गोलंदाजी त्याच ताकदीची आहे. हा स्लोवर वन, पण यावेळेस खूप चेंडू वळवलाय, पंचही वळतायत. वाईड, फक्त वाईडच आहे ना सर? 22 पण आहे. यस, वाईड प्लस 22, कारण विकेट किपरनी चेंडू सोडला होता, त्यामुळे 2 धावा मिळतील. 40 धावा, 32 धावा आणखी इथून पुढे करायच्या आहेत. खराब क्षेत्ररक्षण, यष्टीरक्षण सगीर कडून ती चूक घडली. आता बाउंड्री लाईनला जातोय, आपल्याला पाहायला मिळेल डीप कव्हर मध्ये जातोय. पॉइंटला दुसरा क्षेत्ररक्षक, यष्टीरक्षक आता स्वतः रुपेश चांदविडकर ॲज अ मॅनेजर आणि प्लेअर म्हणून सुद्धा ते भूमिका इथे निभावतायत आद्या रायझिंग स्टार साठी. रिहान राजपूरकर, शुभम मांजरेकर साठी. हा फटका चांगला आहे शुभमचा, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. डीजेला मिळेल संधी सुवधूर संगीतासाठी. रिहाननी स्वतःला एक 4थं षटक ठेवलं होतं, तसं शुभम मांजरेकरनी पण स्ट्रॅटेजी केलेली की मी नंतर खेळेन. तो पाहिलं तर तब्बल 7व्या क्रमांकाला फलंदाजीला आलाय. श्रीवर्धन सोमजायमधून तो जेव्हा खेळतो तेव्हा परेश केतकर किंवा गौरवच्या सोबत तो ओपनिंग करत असतो, पण इथे कॅप्टन म्हणून त्यांनी स्वतःला मागं ठेवले. जशी संघाची गरज असेल तसा तो खेळणार आहे. हा चांगला फटका आहे, डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड खेळलाय. लॉंग ऑफ रिझनला उमेर आहे. क्षेत्ररक्षण चांगला फेक केला, एक धाव येते. महत्वाचं षटक होतं रिहानचा. हा षटकार कुठेतरी रिहानला चुभणार आहे. त्याला माहिती होतं की आपल्यालाच निर्णायक षटक हाताळायचं आहे. शेवटचा चेंडू आहे. धावसंख्या आपण पाहाल तर 47 धावा आपल्याला ऑन बोर्ड पाहायला मिळतात. 72 धावांचं लक्ष आहे. हा शेवटचा चेंडू खूप महत्वाचा आहे. रिहानच्या मनात खूप साऱ्या गोष्टी सुरू आहेत. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट इथे खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हा डाव्या हस्तीच्या बाहेर लेग कटर, स्लोवर वन होता चांगला, पण यावेळेस लेंथ चांगली होती, पण लाईन डाव्या हस्तीच्या बाहेर होती. दंडित केलं पंचांनी. वाईडच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव. वाईड बाय ज्या रोखल्या गेल्या पाहिजे होत्या. स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट जर रिहानचं पाहिलं तर इतके वाईड एका षटकात त्याच्या गोलंदाजीतून येत नाही त्याच्या हातातून. 2 वाईड इथे टाकलेत, एक 22 पण केला. यष्टीरक्षकाची चूक इथे घडली. एक आखूट टप्प्याचा चेंडू शुभमला पडला, ज्याच्यावर शुभम तुटून पडला. 6 धावा आल्या. एकेरी धावांनी धावसंख्या होती 48. शेवटचा चेंडू आहे. राहुल कांबळेला माहिती आहे नंतरची गोलंदाजी कशी आहे. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट, कॅल्क्युलेशन रिस्क तो घेईल का पाहणे गरजेचं राहील. हा फटका मोठा आहे. पुल सक्सेसफुल. चेंडू सीमा रेषा पार. षटकार डीजे. आता समीकरण कसं लगेच बदलले. 12 चेंडू 18 धावा, पण तुम्ही विसरलात कालचाच मॅच आपण पाहिला. 12-18 झालेली नाहीयेत या मैदानात श्रीवर्धन प्रीमियर लीग मध्येच. त्यामुळे काही होऊ शकतं. क्रिकेट अनिश्चिततांचा खेळ आहे.
गोलंदाजीसाठी मला वाटतं सगीरवर भरोसा दाखवला जातोय. लेग कटर स्लोवर वन गोलंदाजी आहे. तसं ऑप्शन जर पाहिलं तर रुपेश चांदविडकरचं सुद्धा आहे रिहानकडे. साजेश भाटकर आमच्या सोबत जडले तर त्यांना माहिती आहे. आणि या मैदानात मी म्हणतो रुपेश चांदविडकर सकाळ संध्याकाळ दुपार खूप अनुभव आहे इथे मैदानाचा. पण सगीर आलाय गोलंदाजीसाठी. सगीर पण हुशार गोलंदाज आहे. तोही लवकर हार मानणारा नाहीये. यष्टीरक्षक रिहान आता यष्टीला चिकटून येईल नो डाऊट, कारण स्लो रन आहे. अजेन बाउंड्री लाईनला थोडासा नाखुश आहे, कारण अप्रतिम फलंदाजी 46 धावांची इनिंग त्यांनी खेळली, पण गोलंदाजांनी त्याला सपोर्ट केला नाही. गोलंदाजांनी त्याच्या भरमसाठ मार खाल्ला. 12 चेंडूत आता 18 धावांवर इक्वेशन आले. पण अजेन एकच म्हणत असेल इथून मॅच निघाली पाहिजे. पण क्रिकेट आहे, त्यालाही माहिती आहे काही होऊ शकतं क्रिकेटमध्ये. साहिलनी चांगली गोलंदाजी केली. मलिक परकार थोडासा प्रभावी ठरला नाही या मॅचमध्ये. क्षेत्ररक्षणात सुद्धा थोडंसं कमकुवत पाहायला मिळालं, कारण ते एक खराब क्षेत्ररक्षणामुळे 6 धावा वाढल्या. याचंही कुठेतरी कलल त्याच्या मनात नक्कीच आहे. क्षेत्ररक्षणात सातत्याने बदल होतोय. स्लिपला घेतला एक क्षेत्ररक्षक सगीरनी शुभमसाठी. राहुल अतिशय शांत डोक्याने नॉन टाकलाय. राहुल कांबळेने खूप चांगलं क्रिकेट. आणि या राहुल कांबळेचं क्रिकेट आहे ना, मी लहानपणापासून अर्थात त्यांनी जेव्हा अंडरम बॉक्स अंडरम ओपन क्रिकेट सुरू केलं तिथपासून याला पाहतोय. खूप चांगलं ॲबिलिटी त्याच्याकडे, आणि त्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. खूप मेहनत घेतली क्रिकेटसाठी. दोन्ही बाजू त्याचे पाहाल अष्टपैलू खेळाडू म्हणून करण स्कोरकडून ओळखला जातो. खूप सारी मागणी या खेळाडूला महाड परिसरात आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रत्येक प्रीमियर लीगमध्ये सगळ्यात जास्त पॉईंटची बोली महागडा खेळाडू ठरतो राहुल कांबळे. याही आपण पाहिलं आनंद बीच रिसॉर्टमध्ये, आमच्या सागरदादा भाटकर यांच्या रिसॉर्टमध्ये जेव्हा ऑक्शन झालं ना, तेव्हा सगळ्यांनी या राहुलवर बोली लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सगीर शुभमसाठी. हा स्लोवर वन होता. साहिलकडे चेंडू जातो. ही संधी होती शुभमकडे, पण खराब स्ट्रोक. एक धाव इथे मिळते. एक धाव आणि धावत संख्या होते 55 धावा. 11 चेंडू 17 धावा. राहुल कांबळे अतिशय संयमी क्रिकेट इथं पाहायला मिळते. राहुलच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत. 5 चेंडूचा त्यांनी सामना केलाय आणि 14 धावा सुद्धा कुठल्यात. त्याला माहिती आहे बॉलच्या मेरिटवर खेळण्याचा प्रयत्न आहे. 11 चेंडूमध्ये 17 पाहिजेत. एक मोठा हिट मॅचमध्ये आणेल. सगीरच्या डोक्यात चालू आहे की राहुल कांबळेचा विकेट जर आपण इथे घेतोय तर मॅचमध्ये वापसी करू आध्या रायझिंग स्टार. ही सगळी कॅल्क्युलेशन आपल्याला पाहायला मिळते. सातत्याने क्षेत्ररक्षणाचा बदल होतोय. उमेर लॉंग ऑफ वरून लॉंग ऑनला आलाय. सगीर आणखीन मनाजोगी क्षेत्ररक्षण नाही आहे. अर्थात कॅप्टन आणि गोलंदाज यांच्या संगनमताने आपण क्षेत्ररक्षण पाहतो, कारण गोलंदाज कुठल्या प्रकारची गोलंदाजी करणार आहे तिथे क्षेत्ररक्षक येणे गरजेचं आहे. पुढचा चेंडू. हा फटका मोठा आहे अजेनच्या डोक्याच्या वरून. चेंडू सीमारेचा पार. डीजे
दमदार चौकार. धाव मिळतील 4-4-4. धन्यवाद डीजे. नक्कीच अप्रतिम सॉन्ग आपण डीजेच्या माध्यमातून पाहिलं. रायगड खेळाडूंची क्रिकेटची पंढरीच आहे. खूप साऱ्या टुर्नामेंट भारतभरातून जास्तीत जास्त रायगडात खेळल्या जातात आणि त्याहीपेक्षा आपण पाहाल तर रायगडातून श्रीवर्धनमध्ये चांगलं क्रिकेट इथे खेळलं जातं. श्रीवर्धनचं क्रिकेट हे ऑन टायमिंगसाठी ओळखलं जातं अख्ख्या रायगडात, परफेक्ट टायमिंगसाठी. तर तुम्ही सगळे खेळाडू विनंती असेल आपण प्रॉपर यासाठी सपोर्ट कराल सगळे. खराब गोलंदाजी, स्लो ओव्हर 1. किती धावा येतील? पंच. षटकार 6 धावा. हा थांबला होता संघ हे आता लक्षात येईल आपल्या. वाट पाहत होतो, वेटिंग करत होता. पहिलं षटक सबस्टिट्यूशनचं घेतलं. एक षटकानंतर मैदानात दाखल झाला राहुल कांबळे. गोलंदाजी त्याच्या ताकदीची केली नाही, पण फलंदाजी बॅट कट विजयी सिंगल इथे सामना जिंकलाय. सोमदाई श्रीवर्धन संघाचं अभिनंदन. डीजे. सोमदाई संघाने इथे सामना जिंकलाय, त्यामुळे कर्णधारण येऊन घ्यायचा आहे 500 रुपये मदन मांजरेकर यांच्याकडून. मारूप कडे आपण वळणार त्या पुढील सत्राच्या पहिल्या षटकातील. मी येतोय टॉस बॉक्स मध्ये मॅन ऑफ द मॅच देण्यासाठी. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन
हॅलो. कॅप्टन प्लीज आपले 500 रुपयाचे कॅश प्राइज घेऊन जा. शुभम, शुभम प्लीज. यस, तुमच्या टीमला आहेत. मदन मांजरेकर यांच्याकडून टीमसाठी आहेत. सोमजाई श्रीवर्धन विन केल्यामुळे शीतलजी मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते, अर्थात आमच्यासोबत अंश आहे, अंशच्या हस्ते दिली जात आहेत इथे. यस, कॉंग्रॅच्युलेशन शुभम, पहिला सामना खूप चांगला जिंकलाय, अभिनंदन. त्यानंतर आपण वळणार आहोत मॅन ऑफ द मॅचकडे. चांगली फलंदाजी केली, अर्थात चेसिंग करताना शेवटपर्यंत थांबला आणि तब्बल 26 धावा कुठल्या. मॅन फ्रॉम करंज स्कूल राहुल कांबळे ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. प्लीज कम राहुल. प्लीज क्षेत्ररक्षण लावून घ्या विनंती असेल. वेदांगी 11 काळिंजे, परेश केतकर. तर राहुल कांबळे आमच्यासोबत जुळते, अर्थात एक चांगलं क्रिकेट त्याच्याकडून सातत्याने पाहायला मिळतं. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळतोय. अंश इथे त्याला देणार आहे मेडल. समोर बघा. यस राहुल, पहिलाच मॅच. श्रीवर्धन, कधी तुला आवडतं खूप क्रिकेट, मी तुझं पाहिले खूप जवळून, अर्थात दिघीच्या अंडरम ओपनच्या क्रिकेटपासून आज एका मोठ्या लेवलला लीग फॉर्मॅटमध्ये खेळेपर्यंतचा सगळा प्रवास राहुलचा माझ्या डोळ्यासमोरचा आहे. आज उशीर झाला तुला येण्यासाठी, काय कारण असेल? काल नाईट शिफ्ट होती आणि नाईट शिफ्ट असल्यामुळे घरी 8:30ला पोचलो आणि त्यामध्ये महाडला पाऊस झाला खूप आणि रोडचं सुद्धा थोडं काम चालू आहे, त्यामुळं बाईकवर आलो त्यावर थोडा उशीर झाला. नक्कीच बिझी असणे हे चांगलं लक्षण असतं. बिझी असणे म्हणजे खूप तुम्ही यशाकडे जात आहे. खूप चांगलं क्रिकेट. पहिल्याच मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच तुला मिळते. गोलंदाजी थोडीशी, आणि मलाही वाटलं की आल्या प्रवासातून लगेच गोलंदाजी तू करायला नाही पाहिजे होतीस राहुल. मला टीम कॉम्बिनेशन माहीत नव्हतं की एवढे चांगले बॉलर म्हणजे आहेत माझ्या टीमकडे. मी थोडं पहिल्यांदाच बघितलं त्यांना की चांगले बॉलर आहेत, म्हणून मला वाटलं की कोण बॉलर असतील नसतील म्हणून, आणि रियानसारखा फलंदाज समोर होता त्यामुळं आल्या बॉलिंग टाकली. नक्कीच मजा येते मैदानात खेळण्यासाठी. काय सांगशील आयोजनाबद्दल आणि आमच्या श्रीवर्धन प्रीमियर लीग विषयी आणि श्रीवर्धनच्या क्रिकेट विषयी? श्रीवर्धनचं क्रिकेट खूप छानच आहे. टाईम टू टाईम मॅचेस होतात, ओव्हर पण जास्त असतात आणि हे ग्राउंड म्हणजे माझं फेवरेट ग्राउंड आहे. या ग्राउंडवर चांगलीच बॅटिंग करतो, विकेटही खूप सुंदर आहे, बॅटिंग पिच आहे, त्यामुळे थांबून खेळले तर रन होतात. नक्की धन्यवाद राहुल, तुला पुढच्या लीगसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. होता राहुल कांबळे, मॅन फ्रॉम करंज स्कूल. पहिल्याच सामन्यात मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेतला. असे कित्येक मॅन ऑफ द मॅच त्यांनी घेतलेत. उशिराने तो पोहोचला, अर्थात सध्या व्यस्तता का आहे कारण नाईट शिफ्ट करून नंतर तो घरी येऊन महाडवरून इथला प्रवास बाईकने केला. आणि काल आपण पाहिलं तर संध्याकाळच्या सत्रात आणि लेट नाईटला पाऊससुद्धा पडला, पण नक्कीच राहुल इथं पोहोचला आणि पहिल्याच मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच त्यांनी घेतली. अतिशय